वह छोटी सी चाय की दुकान पर बैठा था। सामने वही चेहरा था, वही आंखें, वही मुस्कान। पर वक्त ने जैसे सब कुछ बदल दिया था, और जब उसने उसकी मांग में सिंदूर देखा, उसकी सांसें थम गईं। नेहा, ये अब तक क्यों? नेहा मुस्कुराई और कहा, क्योंकि कुछ रिश्ते तलाक से नहीं, वक्त से साबित होते हैं। ढोल नगाड़ों की आवाज से पूरा गांव गूंज रहा था। हर चेहरा खुश था, क्योंकि आज आर्यन की शादी थी। वो लड़का जिसने बचपन में मां बाप खो दिए थे, पर अपने चाचा चाची के साए में पलकर बड़ा हुआ था। स्टेज पर आर्यन शेरवानी में खड़ा था। चेहरे पर हल्की झिझक, लेकिन आंखों में सपनों की एक जबरदस्त चमक थी। और सामने लाल साड़ी में सजी थी नेहा। उसके गुलाबी गाल, माथे पर चमकता बिंदिया, और दिल में बस एक ही सवाल, क्या यही है मेरी किस्मत का साथी? तभी पंडित जी बोले, अब वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाए। आर्यन ने वरमाला उठाई। नेहा ने झुककर मुस्कुराते हुए सिर उठाया, और जैसे ही वरमाला उनके गले में डली, तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, और उस एक पल में दोनों की जिंदगी एक अटूट डोर से बन गई। शादी के बाद के कुछ दिन तो जैसे जन्नत जैसे थे। आर्यन हर वक्त नेहा को हंसाने की कोशिश करता, और नेहा पूरे घर को अपनेपन से भर रही थी। एक रात आर्यन ने धीरे से कहा, नेहा, तुम्हें पता है, जब मैं छोटा था ना, मुझे लगता था भगवान ने शायद मेरे लिए कुछ नहीं लिखा, पर अब लगता है तुम ही वह दुआ हो जो देर से पूरी हुई। नेहा मुस्कुराई और उसका हाथ थामते हुए बोली, और अब यह दुआ कभी अधूरी नहीं होगी आर्यन, चाहे कुछ भी हो जाए। हां, पर यह खुशी ज्यादा दिन टिक ना सकी। कुछ ही हफ्तों बाद आर्यन को शहर में नौकरी मिल गई। वो दिन नेहा के लिए सबसे मुश्किल था। वो धीरे से बोली, इतनी जल्दी जा रहे हो? आर्यन ने जवाब दिया, हां, नौकरी जरूरी है, तुम्हारे और घर के लिए ही तो मेहनत करनी है। नेहा की आंखों में आंसू भर आए। जल्दी लौट आना, ये घर तुम्हारे बिना अजनबी लगता है। आर्यन ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा और कहा, वादा है नेहा, दूरियां सिर्फ जगह की होंगी, दिल की नहीं। और वह चला गया। ट्रेन की सीटी बजती रही, और नेहा स्टेशन पर खड़ी बस उसे देखती रही, जब तक वह पूरी तरह ओझल नहीं हो गया। आर्यन के जाने के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। जो चाचा चाची शादी के वक्त मुस्कुराकर मिठाई खिला रहे थे, अब वही तानों की बारिश करने लगे। चाची सुबह से ही नेहा के पीछे पड़ जाती, कभी रसोई में गलती ढूंढती, कभी काम में कमी निकालती। एक दिन बोली, अरे नेहा, ये बर्तन ऐसे धोए जाते हैं, गरीब घर की आदतें अब तक नहीं गई क्या? नेहा ने सिर झुकाते हुए धीरे से कहा, माफ कर दीजिए चाची, ध्यान नहीं रहा। चाचा ने अखबार से नजर उठाते हुए कहा, हमने तो सोचा था कोई संस्कारी बहू मिलेगी, पर यह तो नाक कटवा देगी। नेहा हर बात चुपचाप सहती रही, कभी जवाब नहीं दिया, कभी शिकायत नहीं की। उसे उम्मीद थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, आर्यन लौटेगा तो सब बदल जाएगा। पर वक्त बीतता गया और जहर घर में गहराता गया। हर दिन कोई ना कोई ताना, कोई ना कोई अपमान, कभी रसोई में नमक ज्यादा होने पर, तो कभी चाय फीकी होने पर चाची ताने देती, तेरे जैसी बहू तो भगवान किसी के घर ना दे। आर्यन तो भोला है, उसे क्या पता कि तू कैसी निकली। नेहा की आंखों में आंसू भर आते, पर वो उन्हें पलकों में ही रोक लेती, क्योंकि वह जानती थी रोने से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। रात को वह आंगन में बैठ जाती, आसमान की तरफ देखती और मन ही मन आर्यन से बात करती। तुम तो कहते थे कभी रोने नहीं दोगे, पर आज हर दिन एक सजा जैसा लगता है आर्यन। वह चाहती थी कि आर्यन से सब कुछ कहे, पर डरती थी कि कहीं घर की बात सुनकर वह परेशान ना हो जाए। इसलिए हर बार जब फोन आता, वो बस यही कहती, सब अच्छा है आर्यन, आप बस अपना ध्यान रखना। पर सच्चाई यह थी कि सब कुछ अच्छा नहीं था। घर अब उसके लिए घर नहीं, बल्कि एक कैदखाना बन गया था, जहां दीवारें ताने मारती थीं और सन्नाटा चुभता था। आर्यन अपनी नौकरी में व्यस्त था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस घर के लिए वह मेहनत कर रहा है, वहीं उसकी पत्नी रोज रोज टूट रही है। धीरे धीरे चाचा चाची का जहर बढ़ता गया। वे अब आर्यन के पैसे को लेकर भी बातें करने लगे। देखना नेहा, जब तेरे पति का सारा पैसा खत्म हो जाएगा, तब तू कौन सा रूप दिखाएगी। नेहा के दिल में एक डर बैठ गया था।
कहीं यह लोग आर्यन को मेरे खिलाफ ना भड़का दें। पर वह क्या कर सकती थी? वह अकेली थी, परायों के बीच में थी। हर दिन एक जैसी तकलीफ, हर रात एक जैसा सन्नाटा। पर नेहा की आत्मा अब भी नहीं टूटी थी। वह सोचती थी, अगर मैं टूट गई तो मेरा रिश्ता भी टूट जाएगा। मुझे सहना होगा, क्योंकि यही मेरा धर्म है। और वहीं से शुरू हुआ उसका मौन संघर्ष, जिसे कोई नहीं देख रहा था, सिवाय उस भगवान के जो उसके हर आंसू को गिन रहा था। नेहा का धैर्य अब सीमा पर था, पर उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। हर दिन सोचती, बस आर्यन आ जाए, सब ठीक हो जाएगा। पर उसे क्या पता था कि आने वाले कुछ दिन उसकी जिंदगी के सबसे काले दिन साबित होंगे। आर्यन की नौकरी अब स्थिर हो गई थी। उसने पैसे बचाकर घर भेजना शुरू किया। हर महीने की तनख्वाह चाचा चाची को भेजता। सोचता था कि मेरे माता पिता हैं, उनका सुख ही मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन वही लोग जिन्हें वह भगवान मानता था, अब उसी के खिलाफ साजिश बुनने लगी है। एक शाम चाचा ने चाची से कहा, नेहा अब बहुत बोलने लगी है। कल मुझसे कह रही थी कि आर्यन को सीधे पैसे मुझे भेजने चाहिए। चाची बोली, अरे तो अच्छा है, अब वक्त आ गया है आर्यन के कान भरने का। अगले ही दिन उन्होंने आर्यन को फोन किया। फोन की दूसरी तरफ आर्यन खुश था। बोला, चाची कैसी हैं आप? चाची ने भारी आवाज में कहा, बेटा तू तो ठीक है, वो पर तेरा घर अब पहले जैसा नहीं रहा। तेरी बीवी ने हमें शर्मिंदा कर दिया है। आर्यन चौंका। क्या मतलब चाची? चाचा बोले, तेरी बीवी तेरे पैसों से किसी को पैसे भेजती है, कहती है कि वह उसका भाई है। हमने बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। अब तू खुद देख ले, तेरा पैसा कहां जा रहा है। आर्यन को जैसे किसी ने भीतर से झकझोर दिया। वह सोच में पड़ गया कि नेहा ऐसा कैसे कर सकती है। क्या वह मुझसे कुछ छिपा रही थी? उसे याद आया कि कुछ बार नेहा ने पैसों की जरूरत की बात की थी और उसने बिना सोचे भेज दिए थे। अब वही बात उसके शक का सबूत बन गई। उस रात आर्यन ने नेहा को फोन किया। आवाज में ठंडापन था। नेहा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम हर महीने मेरे पैसे किसी को भेजती हो? नेहा घबरा गई। नहीं आर्यन, मैंने तो बस। आर्यन बीच में ही बोल पड़ा, झूठ मत बोलो। नेहा, चाचा चाची ने सब बताया है। आखिर वो कौन है जिसे तुम छुपाकर पैसे भेजती हो? नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। वो कोई नहीं आर्यन, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। पर आर्यन ने फोन काट दिया। उसके दिल में शक का जहर उतर चुका था। कुछ दिन बाद आर्यन बिना बताए घर आ गया। दरवाजा खोला तो नेहा चौंक गई। अरे, आप आ गए, बताइए ना, अचानक कैसे? आर्यन ने सख्त नजरों से देखा। नेहा, सच बोलो, क्या तुम मेरे पैसों किसी और को भेजती थी? नेहा हड़बड़ा गई, बोली, नहीं आर्यन, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं कसम खाती हूं। चाचा ने पीछे से आवाज लगाई, कसम खा ले बेटा, अब तो सबूत हमारे पास हैं, बैंक का पर्चा देख ले। उन्होंने एक नकली कागज आर्यन के सामने रख दिया। आर्यन ने बिना जांचे देखा और नेहा की ओर देखा। मैंने तुम पर भरोसा किया था नेहा, पर तुमने मेरा सिर झुका दिया। नेहा सिसकते हुए बोली, आर्यन, वह सब झूठ है, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकती। पर आर्यन का दिल अब सुन नहीं रहा था। वो गुस्से में बोला, बस नेहा, अब और झूठ नहीं, हमारा रिश्ता आज यहीं खत्म होता है। नेहा के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बह निकले। वो दरवाजे के पास खड़ी रह गई जब आर्यन बाहर निकल गया। उसके पीछे सिर्फ सन्नाटा रह गया और दीवारों पर गूंजती एक टूटी हुई आवाज, मैंने तो बस तुम्हें चाहा था आर्यन। नेहा अपने माता पिता के घर लौट आई। इसके कुछ ही दिनों बाद आर्यन ने उन्हें तलाक के कागजात भेजे। नेहा ने उन कागजातों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और उन्हें वापस भिजवा दिया। सुबह उठते ही वह आदतन 2 कप चाय बनाती, फिर खुद ही मुस्कुरा देती। अब कौन पिएगा दूसरा कप? कप में उठती भाप अब उसे आर्यन की याद दिला देती। वो दिन याद आते जब आर्यन हंसते हुए कहता था, नेहा, तुम्हारी चाय में शायद प्यार घुला रहता है। पर आज वही चाय कड़वी लगती थी। गांव में हर ओर बातें फैल चुकी थीं। वो देखो, आर्यन की बीवी झूठी और लालची। नेहा जब भी बाहर निकलती लोग आंखें फेर लेते, कुछ मुस्कुरा देते और कुछ फुसफुसाकर ताने मारते। पर नेहा चुप रही। वो जानती थी कभी कभी सच बोलने से ज्यादा ताकत चुप रहने में होती है। वो मंदिर जाया करती थी,
हर शाम आरती के बीच बस यही प्रार्थना करती, हे भगवान, बस आर्यन को सच्चाई दिखा देना। मुझे नहीं चाहिए कोई सफाई देने का मौका। एक दिन वही मंदिर के बाहर उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग औरत से हुई। चेहरे पर सादगी, आंखों में अपनापन। वो बोली, बेटी, तेरा चेहरा बहुत कुछ कह रहा है। कभी कभी जो टूटते हैं वही दुनिया को जोड़ना सिखाते हैं। उस औरत की बातें जैसे नेहा के दिल को छू गई। उस दिन के बाद नेहा ने तय किया, अब वह रोएगी नहीं, वो अब किसी से कुछ साबित नहीं करेगी, वह बस खुद को फिर से खड़ा करेगी। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। छोटे छोटे बच्चों की मुस्कान ने उसके घर का सन्नाटा मिटा दिया। धीरे धीरे वही बच्चे उसका सहारा बन गए। हर शाम जब वह बच्चों को पढ़ाकर लौटती, वह खुद के लिए एक कप चाय बनाती और खिड़की के पास बैठकर आसमान देखती, जहां तारे उसे आर्यन की याद दिलाते थे। कभी वह मुस्कुराती, कभी आंखें भीग जाती, पर अब वह टूटी नहीं थी। वह धीरे धीरे अपनी रूह को फिर से जोड़ रही थी। शहर में आर्यन की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। जिस कंपनी में वह काम करता था वह अचानक बंद हो गई। नौकरी चली गई और साथ ही उसके सपने भी। किराए का कमरा खाली करना पड़ा। जेब में पैसे नहीं, दिल में पछतावा भरा हुआ। वो उसी घर लौटा जहां कभी हंसी गूंजती थी, पर अब वहां सन्नाटा था। दरवाजा खुला। चाचा अखबार पढ़ रहे थे। चाची ने बिना देखे कहा, अरे आर्यन वापस आ गया, अब क्या करेगा शहर में? नौकरी तो गई ना? आर्यन चुप रहा। वह बैठा तो सही, लेकिन घर की दीवारें अजनबी लग रही थीं। उसी रात खाने की मेज पर चाची ने हंसते हुए कहा, देखा, हमने पहले ही कहा था, नेहा जैसी लड़की के साथ रहोगे तो ये दिन देखोगे। अब भुक तो आर्यन ने कुछ नहीं कहा, पर उसके मन में एक बिजली सी कौन थी। नेहा क्या वो सच में गलत थी? अगली सुबह जब वह कमरे में पुराना सामान समेट रहा था, अलमारी के पीछे एक पुराना लिफाफा मिला। पीला पड़ चुका, धूल से भरा हुआ। उस पर लिखा था, आर्यन के नाम, नेहा। हाथ कांप उठे। उसने धीरे धीरे लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी और कुछ पैसे। नेहा ने लिखा था, आर्यन, यह वह पैसे हैं जो तुम हर महीने भेजते थे। मैंने एक भी रुपया अपने लिए नहीं रखा। सब तुम्हारे चाचा चाची के हाथों में जाता रहा, ताकि उन्हें लगे कि तुमने अपने माता पिता को नहीं भुलाया। बस एक बात कहना चाहती हूं, अगर कभी सच्चाई जाननी हो तो अपने दिल से पूछना, मुझसे नहीं। आर्यन के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बह निकले। सामने वही लोग थे जिन्हें वह भगवान समझता था, और पीछे वह थी जिसे उसने बेवजह दोषी ठहराया था। वो उठा और गुस्से में चिल्लाया, चाचा, यह क्या है? नेहा ने जो पैसे भेजे थे वो कहां गए? क्यों झूठ बोला आपने कि वह किसी और को भेजती थी? चाचा और चाची एक पल के लिए चुप रह गए। फिर चाचा ने कहा, आर्यन, हमने जो किया अपने फायदे के लिए किया। तुम्हारे पैसे घर के खर्च में लगते थे, और अगर नेहा को दोष न देते तो तुम हमारे हाथ से निकल जाते। आर्यन का दिल टूट गया। वह वहीं जमीन पर बैठ गया, सिर पकड़कर रोने लगा। उसकी आंखों के सामने अब बस नेहा थी। वह मासूम चेहरा, वह चुप्पी, वह दर्द। मैंने उसे बिना सुने ही दोषी ठहरा दिया, तो उसने तुरंत तय किया, वो अब नेहा को ढूंढेगा, चाहे जहां भी हो। उसे अपने गुनाह की माफी मांगनी ही होगी। सुबह का समय था। आर्यन ने घर की दहलीज पर आखिरी बार नजर डाली। वही घर जहां उसने अपने बचपन के सपने देखे थे, आज उसे पराया लग रहा था। हाथ में बस एक छोटा सा बैग और वह पुराना लिफाफा जिसमें नेहा की चिट्ठी थी। वह धीरे धीरे गांव की बस में बैठा। खिड़की से बाहर देखता रहा। हर पेड़, हर सड़क उसे नेहा की याद दिला रही थी। रास्ते भर बस एक ही सवाल गूंजता रहा, क्या वह मुझे माफ करेगी, या शायद अब उसकी जिंदगी में कोई और आ चुका होगा। बस गांव के चौक पर रुकी। वह उतरा और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। किसी से पूछा, भाई, यहां नेहा नाम की लड़की रहती थी, कुछ बता सकते हो? हां, अब चाय की दुकान चलाती है। आर्यन ने दिशा पूछी और तेजी से वहां पहुंचा। छोटा सा ठेला जिस पर लिखा था, नेहा टी स्टॉल। वो ठिठक गया। उसकी आंखें नम हो गईं। चूल्हे की आंच पर उबलती चाय और धुएं के बीच वही चेहरा, थका हुआ पर अब भी शांत। नेहा पुराने कपड़ों में थी, पर चेहरे पर सुकून था। वह ग्राहकों को चाय दे रही थी और मुस्कुरा रही थी। वह मुस्कान जो आर्यन ने बरसों से नहीं देखी थी।
आर्यन कुछ कदम आगे बढ़ा, पर पैर जैसे रुक गए। दिल कह रहा था, जा, बोल दे, माफी मांग ले, पर जुबान साथ नहीं दे रही थी। उसी वक्त नेहा की नजर उस पर पड़ी। दोनों की नजरें मिलीं और वक्त जैसे थम गया। कुछ पल खामोशी रही। फिर नेहा ने बस इतना कहा, इतने साल बाद आए हो आर्यन। आर्यन की आंखें भीग गईं। वो बोला, नेहा, मैंने बहुत गलती की, तुम्हें बिना सुने दोषी ठहराया और आज तक खुद को माफ नहीं कर पाया। नेहा शांत थी। वह धीरे से बोली, अब क्या फायदा कहने का। आर्यन, जिंदगी तो अपने रास्ते पर चल पड़ी है। आर्यन ने कांपते होठों से कहा, फिर भी एक बात जाननी है, क्या तुमने मुझे भुला दिया? नेहा ने उसकी तरफ देखा, फिर चुपचाप अपनी मांग को छुआ। वहां अब भी सिंदूर था। आर्यन की सांस रुक गई। उसने कांपते हुए पूछा, तुम अब भी यह सिंदूर लगाती हो? नेहा मुस्कुराई। आंखों में नमी थी, आवाज में सच्चाई। क्योंकि मेरे लिए रिश्ता कागज से नहीं, दिल से था, और दिल से आज भी है। आर्यन वहीं झुक गया। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। वह बोला, नेहा, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। नेहा ने बस इतना कहा, आर्यन, कुछ जख्म वक्त भर देता है, पर कुछ याद दिलाते रहते हैं कि हम अब भी इंसान हैं। दोनों चुप रहे। चाय की भाप के बीच वक्त जैसे ठहर गया था। सूरज ढल रहा था। गांव की गलियां सुनहरी हो चुकी थी। नेहा ने चाय का ठेला समेटा और मंदिर के सामने रखा हुआ दिया जलाया। वह दिया हमेशा की तरह आज भी उसके नाम था, आर्यन के नाम। आर्यन थोड़ी दूरी पर खड़ा था, आंखों में आंसू, हाथों में वह पुराना लिफाफा। उसने धीमे कदमों से आगे बढ़ते हुए कहा, नेहा, यह चिट्ठी मेरे पास कैसे रह गई? शायद किस्मत चाहती थी मैं सच जानूं। नेहा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, कभी कभी किस्मत भी चाहती है कि इंसान अपने गुनाहों से खुद सामना करे। आर्यन की आवाज भारी हो गई। नेहा, अगर वक्त पीछे जा सकता तो मैं हर लम्हा बदल देता, कभी तुम्हें अकेला ना छोड़ता। नेहा ने आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। आर्यन, कुछ कहानियां पूरी नहीं होती, पर अधूरी रहकर ही खूबसूरत लगती हैं। आर्यन धीरे से बोला, तो क्या हम कभी फिर साथ नहीं? नेहा ने उसकी तरफ देखा। साथ तो हम आज भी हैं आर्यन, बस जमाना नहीं जानता। मैंने सिंदूर इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि मेरे लिए तुम आज भी मेरे पति हो। यह सिंदूर मेरे विश्वास की निशानी है, न कि किसी समाज की। आर्यन की आंखें भर आईं। वह धीरे से बोला, मैं अब कुछ नहीं कहूंगा नेहा, बस तुम्हारे इस विश्वास के सामने सिर झुका देता हूं। नेहा ने हल्के से कहा, बस वादा करो। आर्यन, अब किसी को बिना सुने गलत मत समझना। आर्यन ने सिर हिलाया। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे और नेहा ने वही आंसू अपने आंचल से पोंछ दिए। धीरे धीरे आसमान में तारे चमकने लगे और दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। कहीं कोई शब्द नहीं, बस दो दिलों की खामोश सच्चाई थी। पल भर के लिए वक्त थम गया था, जैसे भगवान ने खुद उनके बीच से सारे गिले मिटा दिए हों। आर्यन ने नेहा के सामने एक दिया रखा और कहा, यह दिया तुम्हारे नाम नहीं, हमारे उस रिश्ते के नाम है जो कभी टूटा ही नहीं। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी बुझने मत देना आर्यन, क्योंकि जब तक यह जलता रहेगा मुझे यकीन रहेगा हमारा प्यार अब भी जिंदा है। सच्चा प्यार वह नहीं जो साथ रहे, सच्चा प्यार वह है जो बिछड़कर भी अपनी जगह दिल में बनाए रखे।